क्या आपको पता है कि दुनिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू क्या है? क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक इंडियन टॉप 50 मिलियनियर्स की लिस्ट में है एंड टुडे ही इज ऑन नंबर 4। ही इज नन अदर देन मुकेश अंबानी। ये कोविड-19 के चलते हुए काफी सारे बिजनेसेस आज बंद हो रहे हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी इज ग्रोइंग मोर एंड मोर। कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू विल कम टू नो द रीजन व्हाई। सबसे पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। मुकेश अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवड डिस्ट्रिक्ट में हुआ। इनके पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए स्टैंडर्ड 10th के बाद धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि पैसे कमाने के लिए स्कूल स्टडीज इज नॉट एवरीथिंग। धीरूभाई अंबानी शुरू से ही बिजनेस ओरिएंटेड थे। उनके बड़े भाई यमन में काम करते थे। धीरूभाई चले यमन, वहां उन्हें एक क्लर्क की जॉब मिली 300 रुपीज मंथली सैलरी पे। एडन पोर्ट वॉज द सेकेंड बिजिएस्ट पोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। यमन में अंग्रेजी जरूरी थी, उन्होंने इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। यमन में उन्होंने ट्रेड कैसे होता है वो सीखा। 8 साल यमन में काम करने के बाद वह सपनों के शहर मुंबई आए। मुंबई में उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, मजिन। अब यमन से आए थे तो डेफिनेटली अच्छे कॉन्टेक्ट्स होंगे। धीरूभाई अंबानी ने स्पाइसेस यानी कि इंडियन मसाले का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर दिया और यमन के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, ये सारी एक छोटे से रूम से शुरू हुई है। रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। साल 1960 में मजिन को चेंज करके रिलायंस कॉमर्स कॉर्पोरेशन कर दिया था। इट हैड जस्ट अ स्मॉल रूम दैट हैड 1 टेबल, 1 चेयर एंड 1 फोन। फिर उन्होंने और भी चीजें बेचना शुरू की अपने कॉम्पिटिटर्स से कम प्रॉफिट में। उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, रिलायंस बेहतरीन काम कर रहा था। लेकिन 1965 में चंपकलाल दमानी ने पार्टनरशिप तोड़ दी क्योंकि धीरूभाई अंबानी के काम करने का तरीका बहुत ही अलग था। ही वॉज अ ग्रेट रिस्क टेकर। ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप कम्स ओनली फ्रॉम रिस्क टेकिंग। धीरूभाई अंबानी का विजन बहुत ही पावरफुल था और अपने हर काम के लिए चुनी हुई डेडलाइन को अचीव करना उन्हें बखूबी आता था। He didn't stop chasing his dream. फिर जब उन्हें एक सैचुरेशन पॉइंट नजर आया और ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखी, तब उन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की तरफ नजर डाली। In 1966 came Reliance Textiles Engineers Private Limited और फिर धीरे धीरे Reliance enters into petrochemicals, plastic and power generation business। आपको पता है कि आज जॉब में एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करना कितना मुश्किल लगता है, एक छोटा सा नया बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरूभाई का विजन, हैट्स ऑफ। उस समय रिलायंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ कलर टीवी ट्यूब्स, कलर टीवी ग्लास शेल, पॉलिस्टर फाइबर केमिकल्स भी बनाता था। धीरूभाई अंबानी हमेशा एक अच्छी मशीनरी के साथ एक बेस्ट टैलेंट को हायर करते थे और उन्हें एक अच्छी सैलरी देते थे, सो दैट रिलायंस प्रोड्यूसेस द बेस्ट रिजल्ट्स। ऑन 8 मई 1973 इट बिकेम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1973 में रिलायंस ने अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड किया और एक नया ब्रांड नेम दिया, विमल। दिस वॉज नेम्ड आफ्टर हिज नेफ्यू विमल अंबानी। By 1976-77, Reliance had an annual turnover of 70 crore. For many, that would have been enough, but Dhirubhai was just getting started. 1977 में Reliance को नेशनल बैंक्स ने फंड देने से इनकार कर दिया। Reliance enters into stock market to get more funds. उनके इन्वेस्टर्स को उन पर ट्रस्ट था बिकॉज वो बहुत अच्छा डिविडेंड ऑफर कर रहे थे। साल 1986 में रिलायंस इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनी, जिसकी एनुअल जनरल मीटिंग एक स्टेडियम में हुई थी जो 3.5 लाख लोगों ने अटेंड की। Of course, success is never a one-way street. Dhirubhai Ambani had rivals and they tried to bring him down in every way possible. I personally feel that Chitralekha is one of the best advertising medium because it is reaching to every Gujarati household. I do read Chitralekha along with all other international magazines like Time, Newsweek, Fortune, all these magazines, and I like Chitralekha. Chitralekha is really my leisure magazine. ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ धीरूभाई अंबानी की लेजेंडरी क्वालिटीज की वजह से। पैशनेट अबाउट मेकिंग मनी, रिस्क टेकर, ड्रीमिंग बिग, ऑलवेज वन स्टेप अहेड, फाइंड अपॉर्चुनिटी, जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू द नेक्स्ट, ऑनेस्टी। धीरूभाई अंबानी को फरवरी 1986 में फर्स्ट स्ट्रोक आया जिसमें उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया। तब उन्होंने अपने कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस अपने दोनों बेटों को सौंप दिए, लेकिन वो अभी भी कंपनी के ओवरसीज ऑपरेशंस को देख रहे थे अंटिल जुलाई 2002 जब उन्हें सेकंड स्ट्रोक आया एंड ही डाइड।
The country has lost iconic proof of what an ordinary Indian, fired by the spirit of enterprise and driven by determination, can achieve in his own lifetime. When he breathed his last in 2002, he was ranked by Forbes as the world's 138th richest person with an estimated net worth of 290 crores. फिर साल 2004 में ये पता चला कि मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ड्यू टू ओनरशिप इश्यूज, एंड आफ्टर दैट कंपनी के दो हिस्से हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेडेड बाय मुकेश अंबानी एंड रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी हेडेड बाय अनिल अंबानी। हर कंपनी में उतार चढ़ाव आता है। इट्स नॉट इजी टू रन अ कंपनी एंड वी ऑल नो दैट रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी इज रनिंग इन लॉस टुडे। वेल, लेट्स कम बैक टू नाउ। लेकिन फिर भी आज Reliance Industries is still number 1 in Asia. The best thing that Ambani's did is multi-business, and that legacy continues. By Reliance Jio 4G network ने तो धूम मचा दी. Today Reliance Jio have 388 million subscribers. In 2011, Isha Ambani, Mukesh Ambani's daughter, she was studying in US, and once she said, "Dad, the internet in our house sucks." यहाँ से पैदा हुआ था Reliance Jio का आइडिया. And today Reliance have a very good plan for the Jio platform. May 2020 में Reliance did partnership with Facebook to support small merchants and Kirana stores in serving end customers. Google is investing 450 crores in Reliance Jio. दोनों मिलके एक नया Android affordable phone बनाने वाले हैं। Jio को टोटल इन्वेस्टमेंट इन 12 कंपनी से आया है। Even though everyone is going through tough times due to COVID-19, Reliance is still growing due to the strong foundation of Jio platform. Reliance ने सभी को कांटे की टक्कर दी है। कोविड-19 एंड लॉकडाउन के दौरान कुछ एप्लीकेशंस का यूसेज बहुत बढ़ गया, लूडो एंड ज़ूम। रिलायंस लॉन्च्ड जियो मीट टू कम्पीट ज़ूम। टुडे Reliance is responsible for the 5% of Government of India's total revenues from custom and excise duty. Now you see, Reliance is everywhere. They have provided huge amount of employment. They have worked hard every day so that glitters is gold and that is their sweat. ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है। अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, यह उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पीएम से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पे चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। I hope you enjoyed this video. Do comment and let me know if you like this video. अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।